कि साधु बन कर के डाका डाला, साधु बन कर के डाका डाला, ओ मेरे ससुरा बड़े पैसे वाला। गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड अंतर्गत रामनगर जौन बात उनकी जो चर्चा के विषय बनल बा, चूंकि वहाँ काल से यानी कि 14 फरवरी से जग नधा गई बा जो, और अखबार में सोशल मीडिया पर हर जगह पर जौन बात उनकी जो 10 दिन से प्रचार प्रसार हो रहा है, यानी कि रामभद्राचार्य और 3 गो शंकराचार्य के गरिमामय उपस्थिति में जल भरे के बाद सामने आवत रहा, काफी प्रचार प्रसार बनत रहा, लेकिन लफजई के ओर हो गई बा। लफजई ऐसे हम कहता नहीं कि ओ जो धर्म में झूठ के पहरा ना रहे के चाहिए, धर्म में झूठ के समावेश आ गई बा, तो ऐसे हम ये वीडियो बनावता नहीं। और हम अभी फिलहाल गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत एगो प्राचीन काल से ताल्लुकात रखे वाला मठिया पर हम बानी। राधागंज पड़ेला और राधागंज के जो मठाधीश्वर बानी हमनी के बीच में सब कोई जानेला। यहाँ के गोपालगंज जिला के एगो नामी गिरामी संत में नाम आवेला बाबा श्री पदम दास जी महाराज। गेना बाबा के नाम से यहाँ के सुप्रसिद्धि हासिल के लिए बानी, लोग गेना बाबा भी कहेला। सबसे पहले तो गोड़ लगे, का हाल चाल बा? ठीक बा हाल चाल। बाबा, धर्म में जब झूठ के समावेश हो जाला तो धर्म ही ग्रंथ कहेला कि जौन बात उनके धर्म कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए नजर आवेला। आ उहे चीज भइल बा, क्योंकि हमनी के देखा तनी से 10 दिन 15 दिन से सोशल मीडिया पर पूरा एकदम तहलका मचैले बा कि रामनगर में एगो ऐसा जग होता जिसमें भारत के जो 4 गो शंकराचार्य बानी, उनमें 3 गो शंकराचार्य लोग रामभद्राचार्य जी के गरिमामय उपस्थिति हुई, और वही उपस्थिति में फूल के बरसात 25 टन सुने में आयल रहा कि 25 टन फूल आई, और हेलीकॉप्टर से ऊपर बच्ची लोग जो कन्या बाटे ओकरा लोग के ऊपर से जे जल भर जाई ओके ऊपर से जौन बात की फूल के बरसात हुई। लेकिन ऐसा कुछ ना भइल, और कई गो लोग तो ये कहता कि 5 किलो भी फूल हो ना रहे लोग, और हेलीकॉप्टर के आवाज़ भी ना सुने के मिलवे काल। रामभद्राचार्य जी के तो आयल दूर के बाटे, शंकराचार्य जी लोग भी ना हुए। ये तरह के झूठ के समावेश धर्म के माने आखिर कौन ऐसा समय आ गई, कौन ऐसा चीज आ गई बा कि अब इतना झूठ बोले के पड़ता धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा करे खातिर? का कहे ए प्रकरण पर? ए पर तो हमारा बड़ा कष्ट बा जी। काहे कि तुलसीदास जी एक शब्द में लिखे हैं, बड़ी सुंदर भाव है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, माने पाप का पुंज वही सबसे बड़ा है जो असत्य बोला जाए, असत्य बोला जाए। असत्य बोलने से बड़ा पाप कोई नहीं है, और सत्य जैसा कोई पुण्य भी नहीं है सत्य बोलने से। तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए। तो हम भी सुने थे, और उनका हम क्या कहें नहीं कहें, क्योंकि संत का भेष लेकर के वो लोग जो काशीनाथ सिंह हैं, जिनका घर कररिया है, कमलाकांत कररिया जी, उनके जीवन से मैं लगभग 10 बरस से मैं सुना करता हूँ, और कभी कभी मथुरा या यात्रा के दौर मुलाकात भी हो जाती है कि नहीं। तो उनके जीवन से मैं ज़्यादा परिचित हूँ, क्योंकि उनका जीवन पूरा मठ मंदिर को संपत्ति को लेकर के घर में विलीन कर देना, वही उनका अपना सिद्धांत है। मैंने मठिया मंदिर के धन को बेच करके और परिवार को दे देना है कि नहीं। अच्छा। अब जाकर देखिए फार्चूनर चलना, पेट्रोल खरीदना, बड़े बड़े जो है हथियार खरीदना, ये तो संत का काम नहीं है कि नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, रक्षक एक राम, जो है सारे लोग दीन है, वही एक दयालु है कि नहीं। तो दीन दयाल के हम शरण में हैं, तो फिर हमको दुख किस बात का है, हमको भय किस बात का है। हम वहाँ पर गए, उनके अपने गुरु, हमारा ये स्थान जो है आपको ये राधागंज का रामनगर जो है एक तरह का फाड़ी है कि नहीं। क्योंकि राधागंज सिद्ध बाबा थे और रामनगर भी थे। रामनगर उन्होंने मैनेजर के रूप में कायम करके जो है श्याम सुंदर दास जी को, और यहाँ रहने लगे। और हमारे जितने पूर्वज आए गए वो लोग उनको ले आकर वहाँ से सभी लोग ले आकर यहाँ देते थे। यहाँ तक कि हमारे सामने भगवती दास भी ले आकर यहाँ संतों का सेवा करते थे, क्योंकि यहीं के मठ के मठाधीश के नाम से वो भी जगह है रामनगर, है कि नहीं। तो मैंने गया कि उनके पूर्वजों के नाम पर हम अपना एक भागवत करा दें। तो भागवत कराने गए वीरान जगह पर, वो मठ है लेकिन वीरान पड़ा था। तो उस जगह को साफ कराकर हम भागवत कराना जब प्रारंभ करना शुरू किया, वहाँ ध्वजा लाने के लिए उनके पास चिट्ठी भेजे कि आप लोग भी आइए, भले आप मैनेजर का ही परिवार है तो क्या है, लेकिन आप लोगों को उस उपस्थिति गरिमा में ही होगी, इसलिए आप लोग आए, सब लोग मिलजुल करके यहाँ पर ध्वजारोपण करे। उन्होंने जो है पूरे प्रशासन को, थाना को लेकर पहुँच गया, है कि नहीं, है कि नहीं। वो एक है, क्या नाम है कि उसको कहते हैं, काशी का भतीजा है, वो
हेमकांत उनका लड़का है, उनका जो है भतीजा है, क्या नाम है, एक भूप नारायण, वो लेकर पहुंच गया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, साधु के भेष लेकर के और साधु के भागवत होने जा रहा है, उसको रोकने के लिए थाना लेकर आए। बड़ी आश्चर्य हुई। मुझे तो लगा कि ये हिंदू धर्म में रहना ही अपराध है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के झंडा ढोते हैं और हिंदू धर्म का जब जगह आता है तो वो तो मैंने बाद में पता लगाया कि ये क्यों। आप तो जानते नहीं है बाबा जी, गाँव वाले लोग हैं कि ये लोग जमीनवा को हड़प कर बेचते हैं, कहीं लीज देते हैं, कहीं हुंडा देते हैं, कहीं बैनामा कर देते हैं, ऐसे करके 3-5 कर। कौन लोग? अरे काशी सिंह और काशीनाथ सिंह और उनके लड़का लोग, उन्हीं के हैंड में अभी वो जग हो रहा है। हाँ, वही जग हो रहा है। तो वहाँ जौन बा वो जो इतना हमरा तो कष्ट भइल जी, भाई क्या हिंदू धर्म है कि भागवत होने जा रहा है, हम बुला रहे हैं कि आइए आप लोग भागवत करा दीजिए, और हमको जो है भगाने के लिए, चहटने के लिए पुलिस को पैसा देकर हमने कहा भाई केस दिखाओ, अतः ही थाना में आओ। थाना में मैंने जब गया कागज लेकर के, क्योंकि गांव वाले कागज दिए थे, बाबा ये मठ है, हमके मठ पर होना चाहिए भागवत, गांव वाले की इच्छा था भागवत सुनने की। हमने पूर्वजों के नाम पर संत कुमारदास जी के, सिद्ध बाबा और रामशरण दास जी के नाम पर हम भागवत कराने के लिए गए थे। भागवत हो उन लोगों के यादाश्त में, भागवत कराते समय, भागवत जो है प्रारंभ के समय ये लोग ऐसा घटना घटाए। फिर हमको थाना पर बुला के ले गए। थाना पर भाई कोई कागज दिखाओ, तो कोई कागज नहीं है, क्या आप चलिए थाना पर। गए थाना पर मैंने गया, कागज दिया कि देखिए यही कागज है, डी बस की कागज है, संत रामशरण दास जी की ये कुटिया है, यहीं पर भागवत होनी है। कुटिया तो नहीं है, कुएं एक है और कुछ नहीं है। इन्होंने देखा कि नहीं मैं सब लिखा लिया हूँ। तो कौन दिखाया? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ दिखाओ तरह के हम सब लिखा ले बनी। दरोगा जी पूछनी कब लिखा ले बनी? तो 1934 में। तब दरोगा जी कुछ देर के बाद पूछनी कि बताओ जे लिखल कब हुआ? तो 1925 में। तो हम कहनी दरोगा जी खूब याद कर ले। 3 जना बालो, एगो रविंदर चौबे बाड़े कटिया के, वो भगवती बाबा से शरण रहले, उ रहले, इनके लड़का रहले कान के भतीजा भूप नारायण, आ काशीनाथ सिंह रहले जौन फ्राडिया के एथी मन जलसाज के हीरो हमन। लेकिन जो जग की बात चल रही है, तो जग तो वो लोग करते नहीं है, हम जानते हैं। जग में उनकी भावना नहीं है, उनकी तो संपत्ति अर्जित करने की भावना है कि संपत्ति अर्जित किस तरह का हो जाए, किस तरह से हो जाए। मैंने रोगड़ा कहते हैं कि रामनगर में जो जग होता है, इस संपत्ति अर्जित करे खातिर होता है, अर्जित करे खातिर होता है। ये से अर्जित करे होता कि मान लिया जाए कि एक बार पटना में आए थे हमारे जो है हमारे कृष्ण शास्त्री जी। कौन है कृष्ण शास्त्री जी? है ना बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम। हाँ, बागेश्वर धाम वाले, क्या नाम उनका? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे तो बड़ी कठिनाइयां हो गई थी वहाँ जनता के लिए। सरकार को थोड़ा माफी मांगना पड़ा, फिर उनको कथा छोड़कर 2-4 रोज छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक को एकत्र कर लेना संभव है लेकिन संभालना संभव नहीं है। इसलिए पब्लिक को बुलाकर कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे कल हमने सुना, अब पहले से सुनते आ रहे हैं कि मीडिया में दिखा रहा है मोबाइल पर कि फूल बरस रहा है और हेमकांत जी उसमें चल रहे हैं, मीडिया वाले लोग पूछ रहे हैं, है कि नहीं? तो लोगों को फूल बरसाते हुए दिखा करके बच्चियों को अपने तरफ आकर्षित कर लिए लोग। आकर्षित करने के बाद कल पूरा पता चला, और हम भी यहाँ बैठे थे कि सोचे भाई फूल बरसेगा तो लोग फूल लेकर आएंगे इधर भी, है कि नहीं? तो हमको भी एक मिल जाएगा, जग पुरुष भगवान का है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक भी फूल बरसने का सूचना नहीं मिली। तो इससे सिद्ध हो गया कि जितना कार्य हो रहा है सब फ्राडिया हो रहा है। शंकराचार्य भी नहीं आए। अरे भद्राचार्य भी नहीं आए, कोई नहीं आए। यहाँ तक कि हम ये भी सुने कि योगी जी आएंगे तो आकर के जो उद्घाटन करेंगे जगह का, तो वो भी नहीं आए। योगी जी का कोई नामे नहीं लिया गया। नहीं, फोटो लगा दिया गया है, प्रचार कर दिया गया है। अरे हम तो एक दिन नेट पर सुने थे कि योगी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, अमित शाह के बाद जो है रामदेव, पोस्टर लगा, पोस्टर भी लगा, रामदेव बाबा आएंगे, है कि नहीं? और हमारे जो है अनुदाचार्य आएंगे। ये सारे लोगों का नाम लिया गया मीडिया में, हम देखे पूरा। हेमकांत बोल रहे हैं, हेमकांत जो इनके पुत्र है, क्या नाम है, काशीनाथ राय के सिंह के, है कि नहीं? उनके पुत्र हैं, दोनों बापे पुत्र मिल करके खूब हल्ला किए हैं लोग, है कि नहीं? दोनों अरे भाई भतीजा सब मिल करके पूरा हल्ला लोग किए। लेकिन आज तक जो है मैंने एक भी नहीं सुना कि उसमें कोई आया है। न हमारे रामभद्राचार्य आए, न हमारे धीरेन्द्र शास्त्री आए, न हमारे अनुराचार्य आए, न हमारे जोगी जी आए, न हमारे अमित शाह आए, न हमारे रामदेव बाबा आए, न अभी नीतीश आए, न अभी लालू आए। पूरे लोग का नाम रखा गया है। इतना झूठ बोलना, इतना गलत बात, बड़ा ठग है लोग। वो ठगे वो अपना ठगे, भगवान देखेंगे उसका। लेकिन पब्लिक को इकट्ठा करके और पब्लिक को सताना नहीं चाहिए। पब्लिक के चाह है कि हमारे पास जोगी जी आएंगे, हम जोगी जी का दर्शन करेंगे। कि काशी बाबू का परिवार जब सुख पावता, उ बात हम याद आयल हमारा लड़काई में। हम नाच देखे गए, लड़काई में एगो नचनिया नाचत रहे, नाच में एक ना बारात आई रहे, तो लड़काई में करीब 7-8 बरस का अवस्था में वो नचवा याद बा गीतिया कि साधु बन कर के डाका डाला, साधु बन कर के डाका डाला,
ओ मेरे ससुरा बड़े पैसे वाला तुम तो का अगवा बा हमारा पूरा याद नहीं है लेकिन बतिया दिमाग में धौला कि साधु बन करके डाका डाला। यह सिद्ध हुआ है हमारे काशीनाथ सिंह पर कि इनके परिवार के लोग इसी तरह का भाव रखे होंगे कि हमारे ससुरा तो बहुत पैसे वाला हो गया, हमारा हितवा तो बहुत पैसे वाला होगा, हमारा पिता तो बहुत पैसा वाला हो गया साधु बन हाँ साधु बन करके, क्योंकि यहाँ से मथुरा तक बेचा है। बट कुल बात करते मथुरा में जाके मथुरा में बेचा है, जाली महंत बन गया है काशी के परिवार काशी माने कौन प्रमाण बार बोला कि यही 132 बा प्रमाण हमरा लगे, हमारा प्रमाण बा ओकर हमरा लगे थी बा दस्तावेज बा उजर जमीनों बेच हाँ हाँ मथुरा में खड़ा करा भगवती दास से बेचवाले पड़े, भगवती शरण के चेला बन के जाली है नु ओकर सब पेपर देखाओ जे घर दे त देख ले ठीक बा ना। अच्छा कागजो बा हाँ कागजो बा कोई करोड़ कोई बेचले बड़े मथुरा में मथुरा में हाँ अरे थी किनले बड़े सब क्या बोले है कौन फॉर्च्यूनर साधु लोग फॉर्च्यूनर पर चढ़ा लगा ओए तो बेची तो छोड़ी ना ये बहुत लोग वीडियो देखी नु तो कही कि बुझा तो यहाँ के तुलसी दल नहीं खे मिलल वो बोलाहट नहीं खे ओइ से दुख बा ना ना ऐसा बात नहीं खे दुख हम ऐसे नहीं खिजा तू तो हमारा स्थान में चल जाए तो वो लोग बुझाई की बात पे साधु बा के स्थान में ले लिए तो हम कहाँ रहे तो लोग रहो लो ओकरा के बात और विधि व्यवस्था साधु समाज त्याग से सब कोई रहो सब कोई करो सब कोई धरो, हमारा कोनो कष्ट नहीं खे लेकिन त्याग से और न्याय से अन्याय ना हो अन्याय ना हो चाहिए, न्याय से हो न्याय से होखो हमारा कोनो तकलीफ नहीं है। सब मंदिर मठ कायम रहो, बनो बढ़िया से बनो, खूब जग होखो खूब भाई झूठ बोल कर कोनो काम मत हो, महा झूठ बोला नहीं महा झूठ बोल जी हाँ अभी वाले केहू नहीं आई आज 2 दिन जग बीते जा रहा बा। अब सुने में आओ कि 21 तारीख के धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन हुई। अब हमहूँ तो सुनता नहीं लेकिन अब का जाने सही हो कि झूठ हो कोनो तय नहीं के काहे कि लोग कहेला कि ओट से दूध से ओट जरेला न तो माठा फूक के पियल जाला तो काल फूल का हमहूँ खोजी तनी फूल हमरो के थोड़ा मिली तो फूल एको ना बरसल आ रोज चिल्लात रहो फूल के वर्षा ये फूल के वर्षा 25 टन फूल आवता तो एक दिन जोड़ल तो कहता 250 क्विंटल हमके 2-3 ट्रक आई हैं 2-3 ट्रक से कम ना हुई 25 टन ये बार 1 टन ना आयल आधो टन ना आयल हैं लोग बतावता कई लोग कहते 5 किलो फूल ना रहे हाँ 5 किलो फूल नहीं खाली हम तो गए नहीं कहत रहे भव्य पंडाल बनल दूर दूर सही में धीरेन्द्र जी के आगमन बुझाता हो जाए तो उसमें व्यवस्था हो पाएगी। अब नहीं कह सकत तो पटना में आए धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा बवाल हो गई रहल इतना जगह पर अगर ना ये जगह पर हमरा संभव नहीं है, हमारा संभव नहीं है बुझा हमरा तो पता कि ये कोई के टार दिया जाए कि जगह के अभाव में ना आए नहीं होंगे तो जगह का अभाव तो सभी जानता, सब लोग देश दुनिया के लोग जानते हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर बहुत लोग उपस्थित होते हैं तो उनके लिए कम से कम 50 बीघा जमीन खाली रखना चाहिए, कम से कम 50 बीघा है तो ये तो 200 बीघा एक जगह खाली नहीं है बोली तो इससे तो सिद्ध होता है सब फ्राडीगिरी भइल बा। कहिए फॉर्च्यूनर लिया था अपना हमारा कोई फॉर्च्यूनर ना लिया हमारा जिंदगी में बोलेरो स्कॉर्पियो कुछ लिया ही ना हमारा कुछ ना लिया पाई कहाँ है हम अब हमारा अगर रोबे ढोए दूसरे को ढोए हम का करो, हम तो भगवान के भरोसे बानी, हम तो ये फॉर्च्यूनर का भरोसे मठिया के 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन के न बेचाओ हमरा बेचे के बल नहीं है, कहाँ है बेचे के बलो हो तो हम ना बेचे, संपत्ति उड़ाऊ ना है ऐसे ना बेचे नहीं भगवान का समाज के काशी राय के बाप सरजू राय मर गए उ जमीन नखन बनौले, हमार बाप रहे हमन बात हमारे जन्मभूमि पर मर गए उन्हें खन जमीन बता ई सामाजिक संपत्ति हो आ समाज के साधु लोग एगो प्रतिनिधि हो तो प्रतिनिधि का कर्तव्य बनला के जोगा के राख ठीक बा हमारी भावना बा। चढ़ावा से फॉर्च्यूनरवा नहीं किना लुहा दे अब चढ़ावा तो कहीं ना उतना चढ़ेला हम देखत नहीं चढ़ावा से नहीं कहीं देना हाँ चंदा से किना गई हुई मान लेते नहीं चंदा से फॉर्च्यूनर के खातिर चंदा जोड़ा जाला कि जोगी करावे आ तो मान ली कि बागेश्वर बाबा का नाम धले तो उसमें ढेलूर चंदा दी तो चंदवा का हुई। ओहो ठीक कहत नहीं तब एक मतलब ये भइल कि चंदा वसूले के खातिर हेतना लोग के नाम देखावल गइल बा। हाँ हाँ यही कह देखा सीधे तौर पर मेन बात यह बा हमारा अनुभव से काहे काल जब हमारा 5 गो फूल ना मिलो तो हमारा दुखी ना होगा, इससे तो अनुभव होता हमारा यही जो रोडे पर बैठल रही जो किनारे फुलवा खातिर जो गोबर लड़की ले गई से 5 गो फुलवा मांगो काहे कि हमारा गुरु स्थान के फूल हो, हमारा गुरु स्थान के फूल हो तो वहाँ माने वही गुरु करवा चेला है वही परंपरा में हम बानी। अच्छा सारा जोर जमीन है जे यही हाँ ऊ मठ एक आदमी के नाम से बा संत कुमार दास के नाम से बा। अंत में चलते चलते हमारा चैनल में बहुत सारा लोग देखता है तो का कहे अंत में चलते चलते हम मठिया कहब कि भगवान से हम प्रार्थना करब कि हेमकांत शरण के हेमकांत के जो काशी के लड़का हवन उनकरा जौन बा सदबुद्धि देश भगवान कि बढ़िया से समाज के चलावस, बढ़िया से बात सदुपयोग
करस धन के अथी में परिवार में न समाहित करत, काहे कि दोष पतावल बा कि परिवार में धन ना देवे के चाहिए, संत समाज में सेवा करे के चाहिए। हम इहो सबके हम आग्रह करब, प्रार्थना करब कि ऐसन झूठ माने कब ना बोले के चाहिए कि फलना उतरे हई होता हो होता आ होत नहीं खे, गलत बात बा। अरे यज्ञ भइल ई स्वाभाविक बात बा, हर जगह होला, एहू जे यज्ञ होता अच्छा बात बा। कहीं रुद्र महायज्ञ होला, कहीं अति रुद्र होला, कहीं जो है रुद्र महायज्ञ होला, कहीं महारुद्र होला, कई यज्ञ के माने श्रेणी बा। ई यज्ञ होली से हर जगह होते बा, आजो होता कहीं ना कहीं होते बा, लेकिन हई बाबा उतरे हऊ बाबा उतरे हई होता हऊ होता झूठ ई कुछ झोंचा ना लगा, ई मैंने थोड़ा गलत बात। हाँ ऐसे गलत बात। और कुछ हमनियों के बचपन से जग में आदमी भाग लेला तो ये कुल के भाषण आप दी आई ओकरे बताइए। तो आप देख रहे थे खबर गांव तक पे एक ऐसे महात्मा जो परशुराम के रूप में दिखाई दे रहे थे और इनके मन की जो बात है, जो व्यथा है, आप लोग को ये भी सुना रहे थे। और जो रामनगर में यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र में सनातनी लोग मानते हैं, मानना है कि यज्ञ होता है तो वहाँ का इर्द गिर्द जहाँ तक भी वो यंत्र मंत्र का जो आवाज़ जाता है शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पे झूठ का बाजार हो और जहाँ पे इस तरह के झूठ बोले जा रहे हों, और झूठ हम इसलिए कहेंगे कि 100 में अगर एक बात भी सही हुआ होता तो हम मानते, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं हुआ। नहीं हेलीकॉप्टर आया, नहीं फूल का माला, ना फूल का जो है कि वर्षा हुआ, और ना ही वहाँ कोई शंकराचार्य आए और ना ही रामभद्राचार्य आए। आप लोगों को क्या लग रहा है, इस तरह का झूठ धर्म में अगर प्रवेश करता है और समावेश बनता है धर्म में झूठ का, तो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे इसी प्रकरण को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेंगे और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय सनातन।